Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to continue our chapter number 3 that is about ecology. आज के लेसन को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर 3 के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इन आवर लेक्चर नंबर 5. So in today's essay we will represent how energy flows between organisms that are producers, consumers, decomposers using the energy pyramid. So अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. So in order to perform this activity, as you have studied about the food chains and food web in grade 5, so quickly revise it. आप इसको रिवाइज करने के लिए look around your house and enlist the animals and the plants including yourself in the house and further draw the food chain and food web comprises of these animals and plants, and also label the status of each organism as producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, decomposers and heterotrophs. So quickly pause your video for 5 to 10 minutes and solve this activity. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इस एक्टिविटी को इजीली सॉल्व कर लिया होगा. अब आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस यू कैन आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम आप इस पिक्चर से भी हेल्प ले सकते हैं. सो क्विकली पॉज योर वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चंस. वेरी गुड. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हफ्ते लेसन को हम आगे लेकर चलते हैं. अब आप मुझे बताइए कि इस एक्टिविटी से आपने क्या कंक्लूड किया. वेरी गुड. सो हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं फूड के ज़रिए, और ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ये फूड डिफरेंट तरीक़ों से, ये फूड हमारे पास सिर्फ एक ही किस्म के जानदार या एक ही किस्म के प्लांट के ज़रिए से हासिल हो. ये फूड हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लाइन की बात करें तो वो मीट खाता है, वो शिकार करता है और अपनी शिकार को खाता है. इसी तरह अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के केस में हम प्लांट्स भी खाते हैं, कंज्यूम करते हैं. इसके अलावा हम एनिमल्स को भी, हम मीट भी कंज्यूम करते हैं. तो हमने सीखा कि हमारे पास ये सारा फूड किस लिए इस्तेमाल होगा, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो हमारे पास इसी तरह एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स एंड देन टू डीकम्पोजर्स. ये हमारे पास मकसद था हमारी फूड चेन एंड फूड वेब का. अगर अब हम अपने इन्हीं टर्म्स को रिवाइज करने से पहले एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं. मुझे जल्दी से बताइए कि इन दी गई टर्म्स के बारे में आप क्या जानते हैं. व्हाट डू यू नो अबाउट इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर, ओमनीवोर एंड कार्निवोर. वेरी गुड. सो हम फर्दर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. आज के लेसन के अंदर हमने जो अपनी एक्टिविटी से सबसे पहली टर्म सीखी दैट इज फूड chain. So dear students, it represents each trophic level as a single organism that is consumed by the organism above it, starting with producers and ending at the apex predator. Further अगर हम food web की बात करें तो it depicts the group of food chain in their natural interconnected state. So अगर हम इसको pictorial अगर इसको representation करें तो आप देख सकते हैं कि food chain is basically a single relationship between the feeding and between organisms. इसी तरह अगर हम फूड वेब की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड. अब अगर हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझें तो हमारे पास वो चीज़ें जो कि अपना खाना खुद तैयार करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टुवर्ड्स द कंज्यूमर. अब ये कंज्यूमर हमारे पास टर्शरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, इसके अलावा एपेक्स प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं, and these all are known as consumers. These arrows represent basically the transfer of energy from between two organisms. अब अगर हम इन टर्म्स को डिफाइन करें तो याद रखिए कि producers prepare their own food through photosynthesis, whereas consumers obtain their energy from producers by eating them. अब ये producers हमारे पास प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं और दूसरे जानदारों को भी कंज्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास फूड वेब आती है. आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फूड चेन्स इंटरकनेक्ट होती हैं और हमारे पास फूड वेब जनरेट करती हैं, और यही फूड वेब हमारे पास हमारे इकोसिस्टम के अंदर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एनर्जी पिरामिड को. देयर इज़ एन अदर वे टू शो दीज रिलेशनशिप्स दैट इज़ कॉल्ड एज एनर्जी पिरामिड.
pyramid. Energy pyramid basically shows the flow of energy from one trophic level to the other in an ecosystem. और जैसे ही हमारे पास लेवल हम एनर्जी लेवल में अपवर्ड मूव करते जाएंगे, उसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जाएंगे किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है, दैट आर ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट कैन जनरेट देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड दिस प्रोड्यूसर्स मेक अप मोस्ट ऑफ द अर्थ्स बायोमास। फर्दर हमारे पास आता है हर्बीवोर्स। दिस हर्बीवोर ये कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स को, इसी तरह एनर्जी ट्रांसफर होगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर्स दैट आर कार्निवोर्स, एंड देन द कंज्यूमर्स दैट आर नोन एज एपेक्स प्रीडेटर्स। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, बिटवीन टू ट्रॉफिक लेवल्स, और एनर्जी इसी तरह अपवर्ड हाईएस्ट लेवल की तरफ मूव करेगी, हाईएस्ट लेवल की तरफ ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किस तरह क्या हमारे पास ये एनर्जी कंप्लीट तौर पर ट्रांसफर होती है या नहीं, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वी हैव टू फॉलो द रूल 10% रूल। अब ये रूल हमारे पास हमें ये बताता है कि एनर्जी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल्स इज 10%। 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। इसको हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि लाइट एनर्जी की बात करें तो इसमें से भी 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, जबकि 60% एनर्जी ऐसी है जो कि डिसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी तरह अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो खाना जो हम कंज्यूम करते हैं उससे 100% एनर्जी हमें नहीं मिलती, जबकि कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होती है, और ये डिफरेंट एक्शंस के जरिए से डिसिपेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंडक्शन, रेडिएशन, एवेपोरेशन एंड कन्वेक्शन। तो ये बताने का मकसद हमारे पास ये था कि 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, 10% रूल को फॉलो किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस of photosynthesis some of energy is also released as heat. नेक्स्ट हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे एक एक्टिविटी के अंदर। इस एक्टिविटी को आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू को देखते हुए आप अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स वेरीफाई दिस एक्टिविटी। आप इस कैलकुलेशन को करके इस एक्टिविटी को सॉल्व इजीली कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द गिवन वैल्यू विद 10, और इसी तरह आप अपने हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि हाउ डज द 10% रूल एक्सप्लेन दैट व्हाई देयर आर फ्यूअर organisms the further up you go on energy pyramid. So the answer to this question is हमारे पास less amount of energy जो available होती है वो support करती है organisms को at higher level। तो अगर हमारे पास energy की amount कम होगी तो इसी तरह हमारे पास animals की amount trophic levels के अंदर भी minimum होगी। So the minimum amount of energy, the minimum amount of organisms. So our energy decreases with each level due to metabolic processes and heat loss, and there is less energy available to support the organisms at higher trophic level. This result in fewer organisms as you move up in the energy pyramid. So next हम move करते हैं, हमारे पास ये energy pyramid है। Let's suppose अगर हमारे पास energy की amount इतनी है तो जैसा कि हमने अपनी activity में देखा कि हम जैसे ही high trophic level तक जाएंगे from producers towards the apex predator हमारे पास 10% energy transfer होती जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सम अप की तरफ। आज के लेसन के अंदर हमने देखा कि एनर्जी फ्लो करती है फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स एंड देन टू डिकम्पोजर्स, एंड नॉट ऑल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, एंड एनर्जी चेंजेस आर शोन इन द एनर्जी पायरामिड जो कि हमने अभी डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने प्रोड्यूसर से एपिक्स प्रीडेटर तक एनर्जी ट्रांसफर को डिस्कस किया। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास एक असेसमेंट है दैट इज ऑफ स्किल 3.4 इन विच वी क्लासीफाई or sort different organisms on energy pyramid using a criteria or a key for classification. So in order to solve this assessment you get access to this worksheet by scanning the QR code, or this is also available in the link of this description. So इस assessment को आप solve करेंगे। Next अगर हम अपने homework की तरफ जाएं तो skill 3.5 again you can open this by scanning the QR code. In this skill you have to contextualize the food web to include organisms that are visible
visible in their immediate ecology and depict food relationship between them. So आप इस वर्कशीट को एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. सो ये था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.